प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी समाधिस्थ हो गए और कुछ देर तक आंखों को बंद किए हुए चिंतन करते रहे और कौशल्या कुमार को गोद में लिए। क्या चिंतन कर रहे थे? वे वशिष्ठ जी को वो सब बातें याद आ गई। कौन सी बातें? बोले जब महाराज इक्ष्वाकु जो राम जी के पूर्वज थे, जिनको ब्रह्मा जी ने भेजा कि जाकर के अयोध्या में शासन करो और प्रजा का पालन करो, तो इक्ष्वाकु महाराज जब आए तो चलते समय इक्ष्वाकु ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कोई ब्राह्मण, कोई आचार्य, कोई पुरोहित मेरे साथ चले, नहीं तो मेरा धर्म कर्म, मेरा अनुष्ठान, मेरे विधान संपन्न कैसे हो। आचार्य और पुरोहित के बिना व्यक्ति रहे तो उसके जीवन में कुत्सित संस्कार आ जाते। आचार्य और विद्वान महापुरुषों से जो दूर हुआ वो अपने संस्कार से दूर हो जाता। महाराज इक्ष्वाकु ने कहा कोई आचार्य विद्वान मेरे साथ चले जो मेरे विधि विधान को करावे, कोई आवश्यकता हो, कुछ जानना हो तो उनसे मैं पूछ सकूं। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा वशिष्ठ तुम इनके पुरोहित बनकर के इनके साथ जाओ, इनके कुल पुरोहित बनो। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा पुरोहित बनना बहुत अच्छा काम नहीं। क्यों? बोले पुरोहित जो बनता है तो उसको जजमान की चापलूसी करनी पड़ती है। कभी कभी अभिमानी जजमान मिल जाए तो वो पुरोहित को डांट भी देता है, क्या पंडित जी इतना देर करके कैसे आए, हम कब से आदमी प्रतीक्षा करें। और अगर बहुत पैसे वाला जजमान हो और पुरोहित जी को खूब दक्षिणा देता हो तो इस बात का उसे अभिमान भी रहता, हम इतना देते हैं पंडित जी। इस कारण से ब्राह्मण को कभी कभी अपमान भी सहन करना पड़ता है, जबकि ऐसा जजमान को करना नहीं चाहिए। लेकिन मानवगत जो मनुष्यगत जो कमियां हैं वो स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं। पुरोहित का, आचार्य का सदा सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे हित की चिंता करता है। पुरतः हितम चिंतयतीति पुरोहिता, जो यजमान के हित की चिंता करता है उसका कल्याण कैसे हो, उसको पुरोहित। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये पौरोहित्य कर्म मैं नहीं करूंगा। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। वेद में, पुराण में इसकी निंदा की गई, ये बड़ा कुत्सित कर्म है, मैं नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो क्यों नहीं करोगे? वशिष्ठ जी ने कहा जजमान का धन लेने से, जजमान का दान लेने से, उस दान का, प्रतिग्रह का अन्न खाने से बुद्धि दूषित हो जाती है, इसलिए दान लेने में भी बहुत सावधान रहना चाहिए। दान देने वाला व्यक्ति जो देता है वो देखने में वस्तु होती है, कपड़ा, अन्न, धन, लेकिन यथार्थ में वो क्या होता है? बोले जजमान का पाप होता है। जजमान दे करके पाप मुक्त हो जाता है, इसीलिए तो दान करता है। वो तो पाप मुक्त हो गया, अब उस वस्तु के रूप में पाप पुरोहित के पास आया। अगर वो पुरोहित आचरण संपन्न नहीं है, तपस्या उसके जीवन में नहीं है, उसके जीवन में त्याग नहीं है, तो वो दान लेने वाला ब्राह्मण नष्ट हो गया। इसीलिए ब्राह्मण के लिए इतने कठोर नियम कहे गए। तप करो, संध्या वंदन करो, गायत्री का जप करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, पवित्रता से रहो, तब तुम्हारे अंदर वो शक्ति होगी, वह सामर्थ्य होगा कि जजमान के पाप को भी तुम अपनी तपस्या से नष्ट कर दो, उसका भी कल्याण करोगे और अपना भी कल्याण करोगे। स्वपर हित परम देशिकम भूष्टु रीप से, स्वपर हित परम, अपना भी हित और उसका भी। और जीवन में तपस्या नहीं है तो उसका हित भी नहीं कर पाओगे और अपना भी हित नहीं कर पाओगे, और उस दूषित अन्न को खाने से बुद्धि भी दूषित हो जाएगी। ब्रह्म का, परमात्मा का, तत्व का चिंतन नहीं होगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा।
मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अगर तुम पौरोहित्य करोगे तो एक लाभ मिलेगा। क्या लाभ? बोले, जिन भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि अमलात्मा महात्मा विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर तक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि विविध साधनों के द्वारा जिस परमात्मा को प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वे परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद इसी कुल में आगे चलकर बालक के रूप में प्रकट होंगे और उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त हो। वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे, तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, तुम उनका नामकरण करोगे, तुम उनको वेद पढ़ाओगे, तुम्हारी उंगलियों को पकड़ करके वो चलना सीखेंगे, वो तुम्हारी